हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे ये रोज़ फ्लावर। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें मैंने एक्रेलिक यार्न का यूज़ किया है, जिसे मैंने 2 कलर से बनाया है, जिसमें मैंने पीच कलर और ग्रीन कलर का यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोज़ फ्लावर को बनाना। यहाँ पे मैंने 3 mm का क्रोशिया हुक यूज़ किया है। सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग के लिए हमें इस तरीके से वूल को क्रॉस करके रखना है। अब नीचे से हम क्रोशिया हुक इंसर्ट करेंगे और एक लूप बनाते हुए निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पे एक चेन बनानी है। उसके बाद मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें ये जो थ्रेड है इसे वूल को अच्छे से खींच लेंगे और इसे टाइट कर देंगे। अब हमने जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर हमें इसे स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड राउंड शुरू करेंगे। एक चेन बनाएंगे, उसके बाद जो हमारी फर्स्ट चेन है उसी सेम स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये सेम स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 सिंगल क्रोशिया और ये 2। इसी तरह से हमें सेकेंड राउंड कंप्लीट करना है। हर एक चेन के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे ये सेकेंड राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हैं। अब जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए, इस तरीके से हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है। एक चेन लेंगे और उसी फर्स्ट स्टिच के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हम थर्ड राउंड बना रहे हैं। ये देखिए, फर्स्ट चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सेकंड चेन के ऊपर हमें सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, अब अगली स्टिच पे फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद अगली चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरीके से हमें ये थर्ड राउंड कंप्लीट करना है। एक चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट अगली चेन के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेंगे। अब उसी फर्स्ट स्टिच के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर से अगली चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद जो थर्ड चेन है हमारी, उसके ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, एक ही चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अगली चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर से अगली चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। थर्ड चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये फोर्थ राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। 2 चेन के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और थर्ड चेन के ऊपर हमें एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे इसी तरह। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक चेन लेंगे और उसी चेन के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है फर्स्ट चेन के ऊपर। अगली सेकंड चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद जो हमारी फोर्थ चेन है उसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये 2। फिर से उसकी अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया,
नेक्स्ट चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया और उसके अगली चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया। फोर्थ चेन में फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 5th राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। 3 चेन के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 4th चेन के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम एक चेन लेंगे और सेम स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हम 4 चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2, 3 और ये 4। 5वीं चेन के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक और सेम स्टिच में 2। इसी तरह से हमें रिपीट करना है। 4 चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और 5वीं चेन के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, ये 4 चेन के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम 5वीं चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 6वां राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर देना है। एक चेन लेंगे, फिर से सेम स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। अब हमें यहाँ पे 5 चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारा तीसरा सिंगल क्रोशिया, 4 और ये 5। 6ठी चेन के ऊपर हमें 2 सिंगल सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर से रिपीट करेंगे। 5 चेन के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 6वीं चेन के ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे दूसरा सिंगल क्रोशिया बना दिया। इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 7th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसे स्लिप स्टिच कर देना है। एक चेन लेंगे, 8th राउंड शुरू करेंगे यहाँ से हम। अब हमें 6 चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हमें 7वीं चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं कि इस तरीके से। अब हम रिपीट करेंगे। फिर से 6 चेन के ऊपर हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद 7वीं चेन के ऊपर हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 8th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, इसे स्लिप स्टिच करने के बाद हम 9th राउंड शुरू करेंगे। यहाँ पे हम एक चेन लेंगे, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमें 7 चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमने 7 चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम 8वीं चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम रिपीट करेंगे। फिर से 7 चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है।
7 चेन के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 8वीं चेन के ऊपर फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें ये 9th राउंड कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 9th राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हमें फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसे स्लिप स्टिच कर देना है। एक चेन बनाएंगे, यहाँ से हम 10th राउंड शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें 16 चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। 16 चेन के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 16 चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन लेंगे। उसके बाद सेम स्टिच में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमारी 17वीं चेन है। अब हम फिर से 2 चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और सेम चेन के ऊपर फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, सेम स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 चेन लेंगे और सेम स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें रिपीट करते हुए 8 टाइम्स कंप्लीट करना है। ये हमारा 3 टाइम्स हो गया है। अब हम 5 टाइम्स और बनाएंगे। इसे कंप्लीट करेंगे हम, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 टाइम्स कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी बची हुई 16 चेन है, उनके ऊपर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो फर्स्ट चेन है उसके ऊपर हमें इसे स्लिप स्टिच कर देना है। एक चेन लेंगे और बूल कट कर देंगे। बूल कट करने के बाद हमें इस तरीके से इसे टाइट कर देना है। ये हमारी लार्ज साइज़ की पेटल बन के रेडी है। इसी तरीके से मैंने 4 स्मॉल साइज़ के पेटल्स और 5 लार्ज साइज़ के पेटल्स बना के रेडी किए हैं। यहाँ पे मैं आपको जो मैंने स्मॉल साइज़ की पेटल्स बनाई है उसके राउंड काउंट करके बता दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये देखिए, ये हमारी स्मॉल साइज़ की पेटल है। यहाँ पे मैं राउंड काउंट करके बता दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मैंने टोटल 8 राउंड बनाए हैं। जो हमारा 7वां राउंड है उसमें मैंने 5 चेन में एक सिंगल क्रोशिया किया, 6वीं चेन में 2 सिंगल क्रोशिया किए। इसी तरीके से हम 7th राउंड कंप्लीट करेंगे तो टोटल हमारे पास 42 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर जो हम 8th राउंड कंप्लीट करेंगे तो उसमें हमें 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद 11वें नंबर की चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे। उसके बाद सेम स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हम 8th टाइम रिपीट करेंगे और फिर 10 सिंगल क्रोशिया बना के स्लिप स्टिच कर देंगे। जिस तरीके से हमने लार्ज साइज़ में 10th राउंड कंप्लीट किया है, उसी तरीके से स्मॉल साइज़ की पेटल्स में 8th राउंड कंप्लीट करना है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम इसकी लीफ बनाना सीखेंगे और जो पीछे ये पेटल्स लगी हैं इसको बनाना सीखेंगे, फिर इसे असेंबल करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय।